प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रसखान के सवैये में सर्वप्रथम कवि परिचय, तत्पश्चात पाठ परिचय एवं पहला सवैया। प्रस्तुत सवैयों में श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति रसखान कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कामरिया से लगाकर कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। कहते हैं वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोगों का राज्य सहर्ष त्यागने को तैयार हैं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। वे कहते हैं कि 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी मैं नंद की गाय चराने के लिए त्याग सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन को ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि हृदय इस उत्कंठा से भर गया है कि कब अपनी इन आँखों से ब्रज भूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि देखने को प्राप्त हो। कोटिक एकल धोत के धाम करो करील के कुंजन ऊपर वारो। वे कहते हैं कि मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रज भूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ। आगे पढ़ते हैं सवैया 3। मोर पखा सिर से लगाकर न धरूंगी तक। प्रस्तुत सवैये में गोपियाँ कृष्ण की बंसी धुन और उनके मुख की मुस्कान के समक्ष अपने आप को विवश पाती हैं। कृष्ण की मोहिनी मुस्कान का जादू इतना मनमोहक है कि गोपियाँ चाहकर भी उनके प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पाती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरोगी। रसखान कहते हैं कि एक सखी एक गोपी से बात करती है। वह कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो, कृष्ण के मोरपंखी मुकुट को सिर पर रखो और उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी माला पहनो। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र पहनकर तथा हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। तीसरी पंक्ति में रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। गोपी कहती हैं अपनी सखी से कि हे सखी, माधुर्य से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगी वही रूप मैं धारण कर लूँगी और तुम्हें प्रसन्न करूँगी। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। परंतु हे सखी, इस सौत मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती हैं, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण को यह मुरली गोपियों से भी ज़्यादा प्रिय है। तीसरे सवैये में कानिंदे से लगाकर न जेहे तक। कवि कहता है कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। वह कहती है कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना आरंभ करेंगे तो वह अपने कानों में अंगुली डालकर रखेगी। वह उनकी मुरली की तान को बिल्कुल नहीं सुनेगी, बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। मोहिनी तानस सो रसखानी अटाचड़ी गोदन गेहे तो गेहे। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहें तो भी मुझ पर उसका असर नहीं पड़ेगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगानी, काल्ही को कितनो समुझे है। वे कहते हैं कि हे गोकुल वासियों, मैं जोर जोर से चिल्लाकर कह रही हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान
मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने भी ताने दे या कितना भी समझाएं, मैं उनके पास खींची ही चली जाऊंगी। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहि न जेहि न जेहे। क्योंकि हे माता, उस कृष्ण की मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता, मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है। धन्यवाद।